हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम हरिवंश राय बच्चन जी की कविता अंधेरे का दीपक की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा करेंगे, जिसे क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए के सिलेबस में शामिल किया गया है। क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए के सिलेबस में शामिल सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। कविता की व्याख्या को शुरू करने से पहले हम एक नजर कवि परिचय पर डालते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी साहित्य के उत्तर छायावादी काल के एक प्रमुख कवि, लेखक और गीतकार थे। बच्चन जी एक आस्थावादी कवि थे। उन्होंने अपनी कविताओं में मानवीय भावनाओं को सामान्य रूप से प्रकट किया है। इनकी पहली पत्नी श्यामा की टीबी से मौत हो जाने के बाद इनके जीवन में दुख और निराशा के बादल छा गए थे। अपनी पत्नी की मौत के 5 साल बाद बच्चन जी ने रंगमंच तथा गायकी से जुड़ी पंजाबी महिला तेजी सूरी से विवाह किया। इसी समय उन्होंने नीड़ का निर्माण फिर जैसी कविताएं लिखी, जिसमें उन्होंने बीते हुए दुखों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ने और वर्तमान के सुखों को प्राप्त करने जैसे आशावादी विचारों को प्रकट किया है। इनकी रचनाओं में मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। इन्हें कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले। उनकी रचना दो चट्टाने के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, एफ्रो एशियाई सम्मेलन का कमल पुरस्कार, बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित अंधेरे का दीपक एक आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने वाली एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता हमें संदेश देती है कि हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को मजबूत रखना चाहिए और आशा के दीपक जलाए रखना चाहिए। हमें अतीत के बीते हुए कष्टों को भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए और अतीत के दुख से बाहर निकलकर वर्तमान में मिलने वाली खुशियों को ग्रहण कर जीवन में नई आशा और नई उमंग भरनी चाहिए, क्योंकि इंसान के जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं। इस नश्वर संसार में जो भी आया है उसे एक न एक दिन नष्ट हो जाना ही पड़ता है। अतः यदि किसी प्रिय साथी का साथ हमसे छूट जाए तो उसके लिए रो रो कर जीवन बिता देने से वह हमें वापस नहीं मिल जाएगा। इसलिए हमें बीते हुए दुखों से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए और जीवन में मिलने वाली नई खुशियों को स्वीकार करते हुए सूने अंधियारे मन में आशा के दीपक जलाने चाहिए। ये था इस कविता का मूल भाव। अब हम इस कविता को विस्तार से समझते हैं। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है, कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ से जिसमें वितानों को तना था, स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से सवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था, ढह गया वो तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। पंक्तियों से जुड़े कठिन शब्दों के अर्थ। दीवा अर्थात दिया, कमनीय अर्थात सुंदर, वितानो अर्थात तंबू या विस्तार करना, करो अर्थात हाथों, दुष्प्राप्य अर्थात जो आसानी से प्राप्त न हो, ढह गया यानी नष्ट हो गया। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। यहाँ पर अंधेरे का अर्थ है ऐसा समय जब उम्मीद टूट चुकी हो और जीवन में निराशा छा गई हो। ऐसे समय में फिर से एक छोटी सी आशा की कल्पना करने में कोई बुराई नहीं है। अतः इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार अंधेरी रात में दीपक जलाने की मनाही नहीं है, उसी प्रकार अगर जीवन में निराशा का अंधेरा छा जाए तो आशा की जोत जलाने में कोई बुराई नहीं है। कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था। कवि कहते हैं कि यदि हमने अपनी कल्पना रूपी हाथों से एक सुंदर से मंदिर के जैसा घर बनाया था, अर्थात हमने अपनी कल्पना में एक ऐसे सुंदर से घर की रचना की थी जो कि मन को प्रसन्न कर देने वाला था, भावना के हाथ से जिसमें वितानों को तना था, उस घर में हमने भावना रूपी चंदवा या तंबू लगाकर उसको सजाया था, अर्थात उस घर में हमने अपनी भावनाओं का विस्तार किया था। उस घर के कोने कोने में हमारी भावनाएं बसी हुई थी। स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, और हमारे सपनों ने अपने हाथों से उस घर को बड़ी ही रुचि से संवारा था, अर्थात उस घर को हमने बड़े ही शौक से अपने सपनों के अनुसार सजाया था। स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था। इस प्रकार हमने अपने सपने में उस घर को ऐसे दिव्य रंगों से सजाया था जो कि दुष्प्राप्य थे, यानी आसानी से उपलब्ध नहीं थे। जिन दुर्लभ रंगों से हमने अपने उस घर को सजाया था, ऐसा लगता था मानो वे रंग स्वर्ग से लाए गए हैं।
इस प्रकार वह घर इतना मनोहर बन गया था जिसे देखकर स्वर्ग के जैसा आनंद प्राप्त होता था। ढह गया वह, तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कवि कहते हैं कि लेकिन अगर किसी कारणवश वह रंगीन और आकर्षक मंदिर नष्ट हो जाए या ढह जाए और हमारा वह कमनीय मंदिर बनाने का सपना टूट जाए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे समय में ईंट कंकड़ और पत्थरों को जोड़कर एक छोटी सी कुटिया बनाने में मनाही नहीं है। अर्थात जब हमारे सपनों का आशियाना टूट जाए तो बिना निराश हुए और बिना हिम्मत हारे हमें फिर से एक ऐसे छोटे से घर का निर्माण करना चाहिए जिसमें शांति हो और सुकून हो। अतः यदि जीवन में निराशा का अंधेरा छा जाए तो आशा का छोटा सा दीप जलाने में कोई मनाही नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारा कोई बड़ा सा सपना टूट जाए तो बिना निराश हुए ऐसे छोटे छोटे सपने देखने चाहिए जिसे हम आसानी से पूरा कर सकें। बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील नीलम का बनाया था गया मधुपात्र मनमोहक मनोरम। प्रथम उषा की किरण की लालिमा सी लाल मदिरा थी उसी में चमचमाती नव घनों में चंचला सम। वह अगर टूटा मिलाकर हाथ की दोनों हथेली एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। पंक्तियों से जुड़े कठिन शब्दों के अर्थ। अश्रु अर्थात आंसू, नभ नील यानी नीला आकाश, नीलम यानी एक प्रकार की नीले रंग की मणि, पात्र यानी बर्तन, उषा अर्थात प्रातः काल का समय, मनोरम यानी सुंदर, नव अर्थात नया, घनो यानी बादलों, चंचला यानी बिजली, निर्मल यानी स्वच्छ, स्रोत यानी झरना, सम यानी के समान, तृष्णा यानी प्यास। बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील नीलम का बनाया था गया मधुपात्र मनमोहक मनोरम। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बादलों ने अपने आंसुओं से अर्थात बारिश की बूंदें बरसा बरसा कर आसमान को नीलम मणि के समान नीला करके चमका दिया था, क्योंकि बारिश के बाद आसमान साफ और नीला हो जाता है। यहाँ कवि नीले आसमान की तुलना एक ऐसे मधु के पात्र या बर्तन से करते हैं जो कि देखने में नीलम मणि के समान काफी मनमोहक और सुंदर था। प्रथम उषा की किरण की लालिमा सी लाल मदिरा थी उसी में चमचमाती नव घनों में चंचलासम। उस मधु के पात्र में ऐसी मनभावन लाल मदिरा भरी हुई थी जैसे सुबह की पहली किरण की लाली होती है। उषा यानी प्रातः काल होने पर सूर्य की जो पहली किरणें होती हैं उनका रंग लाल होता है। ठीक उसी प्रकार उस नीले आसमान रूपी सुंदर पात्र में भरी हुई मदिरा का रंग भी लाल था। उस पात्र में भरी हुई मदिरा ठीक वैसे ही चमक रही थी जैसे आसमान में छाए नए नए बादलों के बीच में चंचला यानी बिजली चमकती है। वह अगर टूटा मिलाकर हाथ की दोनों हथेली एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वह जो हमारे पास मदिरा का बड़ा ही सुंदर सा पात्र था, यदि वह टूट जाए तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। ऐसी हालत में जब वो हमारा मधु का पात्र टूट जाए और उसमें रखी हुई मदिरा नष्ट हो जाए तो हमें अपनी दोनों हथेली को जोड़कर उसकी अंजलि बनाकर किसी स्वच्छ निर्मल झरने से अपनी प्यास बुझा लेनी चाहिए। यहाँ पर कवि अपने बीते हुए सुख से भरे हुए पलों को याद करते हैं। उन सुख से और मस्ती से भरे हुए पलों की तुलना कवि ने मधु के पात्र में रखी हुई मदिरा से की है। कवि कहते हैं कि यदि हमारे जीवन में वह खुशी की वजह समाप्त हो जाए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि जो हमारे पास है या जो हमें मिल रहा है उसी में हमें खुशी या आनंद को ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि अंधेरी रात में दीपक जलाने की मनाही नहीं है। क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई, कालिमा तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई। आंख से मस्ती झपकती बात से मस्ती टपकती, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, पर अथिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। पंक्तियों से जुड़े कठिन शब्दों के अर्थ। कालिमा अर्थात कालापन, अथिरता यानी अस्थिरता, उल्लास यानी उमंग, आधार यानी सहारा, मस्ती यानी आनंद। क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई, कालिमा तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि एक ऐसे समय के बारे में बता रहे हैं जब उनका जीवन साथी यानी उनकी पहली पत्नी श्यामा उनके साथ थी। कवि उन्हें याद करते हुए बताते हैं कि वह समय बड़ा ही सुख देने वाला था और उस समय उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं रहती थी।
जब उनकी जीवन साथी उनके साथ थी तो दुख का कालापन तो दूर की बात है, दुख की परछाई भी उनकी पलकों को छू नहीं पाती थी। अर्थात उन्होंने अपने जीवन साथी के साथ सुखों से भरे हुए पल बिताए थे और उनके रहने से उनके जीवन में नाम मात्र का दुख भी नहीं था। आंख से मस्ती झपकती, बात से मस्ती टपकती, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। कवि अपनी पत्नी की बातों को याद करते हुए कहते हैं कि उसकी आंखों में हमेशा मस्ती छलका करती थी और जब वो बात करती थी तो उसकी बातों में भी मस्ती टपकती थी। अतः उनका साथ कवि के जीवन में एक खुशी का जरिया था। अपनी उस साथी की हंसी के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि उसकी हंसी तो ऐसी थी जिसे सुनकर बादल भी शर्मा जाया करते थे। अर्थात उसकी हंसी और खिलखिलाहट को सुनकर कभी भी दुख रूपी बादल उनके जीवन पर नहीं छा पाए। वह गई तो ले गई, उल्लास के आधार माना। कवि कहते हैं कि जब उनके जीवन की साथी उनकी पत्नी उनका साथ छोड़कर चली गई तो वह अपने साथ उनके जीवन का सारा उल्लास, सारी खुशी भी साथ लेकर चली गई। क्योंकि कवि अपनी पत्नी को ही अपने जीवन की खुशियों का आधार मानते थे, इसलिए उनके चले जाने के साथ साथ कवि के जीवन की सारी खुशियां भी चली गई। पर अथिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। आगे कवि कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि समय कभी स्थिर नहीं होता, अर्थात समय कभी रुकता नहीं है, वह हमेशा गतिशील रहता है। साथ ही समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी ऐसा समय आता है जब हमारे जीवन में सुख आते हैं, तो कभी ऐसा समय भी आ जाता है जब हमारे जीवन से सारी खुशियां चली जाती हैं। अतः कवि कहते हैं कि ऐसे अस्थिरता के समय में भी मुस्कुराने की मनाही नहीं है। अर्थात हमारे जीवन में कितने ही दुख क्यों ना आए, हमें मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि यदि हमारे जीवन में निराशा रूपी अंधकार छा जाए तो हमें आशा का दीपक जला लेना चाहिए। हाय वे उन्माद के झोंके कि जिसमें राग जागा, वैभवों से फेर आंखें गान का वरदान मांगा, एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर, भर दिया अंबर अवनी को मत्तता के गीत गागा। अंत उनका हो गया तो मन बहलने के लिए ही, ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। पंक्तियों से जुड़े कठिन शब्दों के अर्थ। उन्माद यानी उल्लास, राग यानी गीत, वैभव यानी धन संपत्ति, अंतर यानी भीतर, ध्वनित यानी गूंजना, अंबर यानी आकाश, अवनी यानी धरती, मत्तता यानी मस्ती या आनंद। हाय वे उन्माद के झोंके कि जिनमें राग जागा। उन्माद के झोंके यानी मस्ती के पल। कवि कहते हैं कि उनके जीवन में एक समय ऐसा भी था जब वह हमेशा मस्त रहते थे, जिसकी वजह से उनके मन में प्रेम का राग यानी प्रेम का गीत जागा था। वैभवों से फेर आंखें गान का वरदान मांगा। वह प्रेम और मस्ती से भरे हुए पल कवि को इतने अधिक प्रिय थे कि उन्होंने संसार के सारे वैभव यानी सारे ऐशो आराम, धन संपत्ति, इन सब से नजरें फेर ली। क्योंकि कवि के लिए उनका वो साथी और उसके प्रति उनका प्रेम ही दुनिया की सारी धन संपत्ति से कहीं ज्यादा प्रिय था। वह चाहते थे कि उनका वह प्रेम हमेशा बना रहे, इसलिए उन्होंने भगवान से सिर्फ इतना ही वरदान मांगा था कि वह हमेशा अपने प्रेम के गीतों को गाते रहें, जिससे कि उनका वह प्रेम हमेशा बना रहे। एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर। कवि के वह प्रेम भरे गीत एक दिल से ध्वनित होकर, अर्थात एक दिल की आवाज बनकर अपने आप ही दूसरे के दिल तक पहुंच जाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि की प्रेम से भरी हुई भावनाएं अपने आप ही उनकी साथी यानी उनकी पत्नी तक पहुंच जाती थी। भर दिया अंबर अवनी को मत्तता के गीत गागा। और इस तरह से ये प्रेम भरे गीत आसमान से लेकर धरती तक हर जगह गूंजने लगे थे। कवि ने अपने जीवन साथी के साथ आनंदित करने वाले मस्ती भरे प्रेम के गीत गाए थे और वो प्रेम भरे गीत आसमान से लेकर धरती तक हर जगह गूंजने लगे थे। अंत उनका हो गया तो मन बहलने के लिए ही, ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है। कवि कहते हैं कि अब जब हमारा वह साथी हमसे बिछड़ गया है तो उसके साथ उस गीत का भी अंत हो गया है जो गीत उन्होंने अपने साथी के साथ गाए थे। अब अगर मन को बहलाने के लिए उन गीतों की कुछ अधूरी पंक्तियों को गुनगुना लिया जाए तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारा वह प्रिय साथी जिसके साथ हमने प्यार भरे गीत गाए थे, अगर वह हमसे दूर हो गया हो तो ऐसा नहीं है कि हमें अपने जीवन से संगीत को ही खत्म कर देना चाहिए, बल्कि अपने मन की खुशी के लिए उन गीतों की अधूरी पंक्तियों को गुनगुना लेने में कोई मनाही नहीं है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। उसी प्रकार निराशा रूपी अंधेरी रात में आशा रूपी दीपक को जला लेने में कोई मनाही नहीं है। हाय वे साथी
कि चुंबक लौ से जो पास आए, पास क्या आए, हृदय के बीच ही गोया समाए। दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा के मिलाकर एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। वे गए तो सोचकर यह लौटने वाले नहीं वे, खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। पंक्तियों से जुड़े कठिन शब्दों के अर्थ। गोया अर्थात जैसे या मानो, मीत यानी साथी या मित्र, लौ लगाना यानी मन लगाना, वीणा एक प्रकार का वाद्य यंत्र। हाय वे साथी की चुंबक लौ से जो पास आए, पास क्या आए, हृदय के बीच ही गोया समाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बताते हैं कि किस प्रकार उनके जीवन में उनके साथी का आगमन हुआ और वह उनके मन में समा गई। वह बताते हैं कि जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, वैसे ही उनके साथी ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। और सिर्फ उन्होंने उन्हें आकर्षित ही नहीं किया, बल्कि ऐसा लगता था कि जैसे वह उनके दिल में ही समा गई थी। दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा के मिलाकर एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। जब कवि के पास उनके जीवन के उस साथी का साथ था, तो दिन बड़ी खुशी के साथ बीत रहे थे। जिस तरह वीणा के तारों के मिलने से जिंदगी का मीठा और प्यारा गीत बजता है, उसी प्रकार उनके साथी से मिलकर उनका भी जीवन बड़ा ही प्यारा और मधुर हो गया था। और उन्होंने वीणा के तारों की तरह एक साथ मिलकर प्यार भरे मधुर गीत गाए थे। वे गए तो सोचकर यह लौटने वाले नहीं वे, कवि की वह साथी उन्हें छोड़कर चली गई और वह उनकी जिंदगी से इतनी दूर चली गई कि वहां से वो कभी लौट कर आने वाली नहीं थी। खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। तो निराश होकर बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक नए मित्र की तलाश कर उस नए मन के मीत के साथ मित्रता करने और प्रेम करने में कोई मनाही नहीं है, क्योंकि जिंदगी को सही मायने में जीने के लिए एक साथी की जरूरत होती है। और अगर हमारे प्रिय साथी का साथ हमसे छूट जाए तो यह नहीं समझना चाहिए कि जीवन खत्म हो गया है, बल्कि एक नए साथी की तलाश कर जिंदगी की एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार यदि जीवन में निराशा रूपी अंधकार छा जाए तो आशा के दीपक जला लेने चाहिए। क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, कुछ न आया काम तेरा, शोर करना गुल मचाना। नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना। जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। पंक्तियों से जुड़े कठिन शब्दों के अर्थ। उजड़ा अर्थात नष्ट होना, आशियाना यानी घर, गुल मचाना यानी हंगामा करना, प्रतिनिधि यानी प्रतिरूप, जड़ नियम यानी कठोर नियम। क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना। कवि कहते हैं कि उन्होंने अपने उस साथी के साथ एक प्यार से भरा हुआ आशियाना या घर बनाया था, लेकिन समय की ऐसी तेज हवाएं चली कि उनका वह प्यार से भरा हुआ आशियाना नष्ट हो गया। अर्थात जिस प्रकार तेज आंधी के चलने से बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं, उसी प्रकार हालात ने उनके उस घर को नष्ट कर दिया जिसमें उनका प्यार बसा था, यानी उनका जीवन साथी उनसे बिछड़ गया। कुछ न आया काम तेरा, शोर करना गुल मचाना। ऐसे समय में वो बहुत रोए धोए और चीखे चिल्लाए, लेकिन उनका वह रोना धोना और चीख चिल्लाकर हंगामा खड़ा करना कुछ भी काम न आया। नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, क्योंकि प्रकृति की इस विनाशकारी शक्ति के आगे किसी भी इंसान का कोई जोर नहीं चलता। प्रकृति की विनाश करने की शक्ति बड़ी ही बलशाली है। समय और मौत के सामने मनुष्य की सारी शक्तियां फीकी पड़ जाती हैं, यानी इंसान इनसे ना तो लड़ सकता है और न ही जीत सकता है। इस संसार में जो भी आया है उसे आज नहीं तो कल जाना ही पड़ता है, उसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। किंतु ये निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना, जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से। लेकिन हे मनुष्य, तुम तो निर्माण के प्रतिनिधि हो, अर्थात तुम्हें नष्ट हुई चीजों को फिर से बनाना आता है। इसलिए जो प्यार का आशियाना टूटकर नष्ट हो गया है, तुम उसे अपने प्रेम से फिर से बना सकते हो। अतः तुम्हें ही ये बात बतानी होगी कि प्रकृति के कठोर नियम के कारण बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं। प्रकृति की शक्तियों के आगे इंसान बेबस हो जाता है, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। आगे कवि कहते हैं कि माना कि प्रकृति के कठोर नियम के आगे किसी की नहीं चलती और बसे बसाए घर भी उजड़ जाते हैं, लेकिन किसी उजड़े हुए घर को फिर से भी बसाया जा सकता है। ऐसा करने में कोई मनाही नहीं है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से निराशा के अंधेरे में आशा का दीपक जलाने में कोई मनाही नहीं है।
इस प्रकार हम इस कविता में कवि के आशावादी दृष्टिकोण को देखते हैं। इस कविता के जरिए कवि हमें संदेश देते हैं कि हमें अपने जीवन में आने वाले दुखों और कष्टों से घबराकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति में आशावादी बने रहना चाहिए। कवि का मानना है कि जब जीवन में अंधकार और विनाश की शक्तियां हावी हो जाएं, तो भी टूटी हुई उम्मीदों के बीच आशा के दीपक जलाकर रखना चाहिए और बिखरे हुए जीवन को फिर से संजोना चाहिए। और अब कविता का विशेष। कविता में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। कविता में आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रकट किया गया है। कविता में रूपक अलंकार की प्रधानता है। कविता में अंधेरा दुख और निराशा का तथा दीपक आशा का प्रतीक है। तो यहीं पर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता अंधेरे का दीपक खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के जरिए आप इस पूरी कविता को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।